अब नेक्स्ट वो टॉपिक है जिस टॉपिक से आप डरते हो, जिस टॉपिक से हर एएफएनएस के कैंडिडेट डरता है, वो है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट के 50 एमसीक्यूज, 30 मिनट्स, ये चार मेन सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट नर्सिंग, यही सब्जेक्ट होते हैं। इसमें कोई जीके का पोर्शन नहीं होता, कोई हिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता, किसी किस्म का कोई पोर्शन इसमें मौजूद नहीं होता। अगर पोर्शन मौजूद होता है वो जनरल नॉलेज जीके का पोर्शन नहीं, सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, नर्सिंग। अगर आप मेरे से पूछो कि सर बायोलॉजी ज्यादा आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश क्या ज्यादा आता है, तो ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक इस दफा इंग्लिश पोर्शन आएगा मैक्सिमम, क्योंकि पहले इंग्लिश पोर्शन आते थे 2 से 3 एमसीक्यूज, फिर इंग्लिश पोर्शन के आने स्टार्ट हुए 4 से 5 एमसीक्यूज। पिछली दफा 10 एमसीक्यूज तक भी इंग्लिश के आ गए। मुझे लग रहा है कि इस दफा भी इंग्लिश के एमसीक्यूज 10 से 15 आपके पेपर में रिपीट होंगे। केमिस्ट्री इस दफा लो करेंगे, नहीं तो पहले केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आती। अब मुझे लग रहा है कि बैलेंस वो करेंगे, क्योंकि पेपर बड़ा मुश्किल बना रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एकेडमिक का सिलेबस बताने जा रहा हूं फॉर एएफएनएस, लेकिन मेरी बात याद रखें और इस बात को नोट कर लें, मैं सिलेबस बता रहा हूं या कोई और बता रहा है, ये सिलेबस झूठा है, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं। ये मैंने खुद एएफएनएस एएमसी सिलेबस पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मींस मैंने अपने एक्सपीरियंस का ये पीडीएफ अपडेट किया हुआ है, और अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स निकाले। अब आपको अगर देख लो टॉपिक्स कितने हैं, ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है आपका बायोलॉजी का जो क्लियर हो जाएगा टेस्ट। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक सिलेबस फॉर एएफएनएस। बायोलॉजी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल सिलेबस। इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स: स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी ऑपरेटस, माइटोसिस के फेजेस, मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, मियोसिस के फेजेस, जेनेटिक वेरिएशन एंड सिग्निफिकेंस, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए क्या होता है, कोडॉन्स एंड जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन क्या है, स्केलेटल मसल्स में बोन्स आप पढ़ लेना, जॉइंट्स और उनके फंक्शन आप पढ़ लेना, मस्कुलर सिस्टम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। 14वें नंबर पे है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड की कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। 15वें नंबर पे है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू अनस, सारा कुछ आना चाहिए आपको। 16वें नंबर पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड गैस एक्सचेंज। 17वें नंबर पे है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज एंड यूरिट्रस। 18वें नंबर पे है नर्वस सिस्टम्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। मुझे पता है ये सब कुछ कॉपी होगा अब, लेकिन आप लोगों को तो पता है कॉपी कहाँ पे होना है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स, इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन, फोटोसेंसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन, प्लांट रेस्पिरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन क्या होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी, इनकी टाइप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ लेना। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स शामिल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स शामिल हैं। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसीज, कैटाबोलिज्म एंड एनोबोलिज्म, enzymes function, cellular respiration, very important one,
ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज, इवेल्युएशन जिसमें डार्विन और लैमार्क की थ्योरीज शामिल हैं, नेचुरल सिलेक्शन, अडाप्टेशन, स्पेसिएशन, इवोल्यूशनरी एविडेंस जिसमें फोसिल्स हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऊपर पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स, को एंजाइम्स, पीएच, बफर्स, और इसके अलावा देख लेना इन चीजों को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, एड्रीनल्स क्या है, कौन से इसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन जो नीचे दिए गए हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रीनालिन, इंसुलिन, कब रिलीज होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं, होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस, ब्रेन पार्ट्स आपको आने चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, किडनी और नेफ्रॉन्स के बारे में, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के बारे में आपको चीजें आनी चाहिए, यूरिनरी सिस्टम जिसमें यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आपको आने चाहिए, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आनी चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन डेप्थ, ब्लड कंपोनेंट्स जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें फ्लू है, टीबी है, मलेरिया है, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या मेडिसिन यूज की जाती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन क्यों होते हैं, 15वां है जी, 65वां है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, और 66 नंबर पे हमारे पास है जो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, पीसीआर वेरी इंपॉर्टेंट, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, CRISPR, CS9, ये सारे 66 नंबर पे पेपर में आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एंड फोरेंसिक्स, ये बायोलॉजी का सिलेबस है जो मैंने खुद एक्सपेक्ट किया हुआ है, अगर ये 67 टॉपिक्स कर लो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी, सर जी ये तो है ही बड़े ने हूं ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਜ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਤੁਸੀਂ किंज करने, बट दीज आर द 67 टॉपिक्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट की, कोई दो नहीं, कोई चार नहीं, कोई पांच नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बात खत्म। नेक्स्ट डिस्कशन अब होगी अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस, जिससे लोग बड़ा डरते हैं, आपको इतना आसान सिलेबस बना के देने जा रहा हूं, टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इन्हीं से पेपर आता है, इन्हीं से आएगा और आएगा और आएगा, इंशाल्लाह आएगा। ओके, सो अब हम बेटा डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो टॉपिक्स ये वाले रीड आउट करने चाहिए, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोहर मॉडल एटम का, क्वांटम थ्योरी क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, पोली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, हुंड्स का रूल क्या है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, क्या क्या डिफरेंस है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉन्डिंग का। उसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग है, लेटेस्ट एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ है, वेस्पर थ्योरी, बॉन्ड एंगल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर शेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट। उसके बाद है बेटा एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास कैलकुलेशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल टू मोल कंपोजिशन, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, law of conservation of mass, limiting reactants, theoretical yield, actual yield and percentage yield, mole ratios, stoichiometric calculations, very very important, Boyle law, Charles law, Avogadro law, combined gas law. Then at number 47 is ideal gas equation, real gas and ideal gases, Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, Lewis acid base theory, pH and pOH, very important, strong and weak acid and bases, oxidation and reduction, oxidation states, very important, balancing redox reactions, electrochemical cell, galvanic cell, electrode potential, redox titration,
very important. IUPAC, naming of ionic compounds, naming acid, coordination compounds, stock and classical nomenclature, very important. At number 65, salts and complexes, coordination number and ligands, very important. Functional groups of alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, amines, halides, ethers, nitriles, and organic acids. Very important. Structural isomerism, geometrical isomerisms, optical isomerisms, and cis-trans isomerisms. इसको छोड़ दो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म छोड़ दो. उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, very important. SN1 and SN2 reactions, addition to alkenes and alkynes, substitution in aromatic compounds, addition in polymerization, then very important, condensation and polymerization, monomers and polymers, uses of polymers, biodegradable polymers, polymerization in industry, benzene, electrophilic substitution reaction, nitration of benzene, very important. Friedel-Crafts alkylation. क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं, इतने टॉपिक आज तक किसी ने बताए? एरोमेसिटी, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. कोलिगन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. 101 पे है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अक्सर पेपर में यही आते हैं. 102 पे है जी इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 103 पे है. देयर आर 103 टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री. जो पर्सन कर लेगा वो इंशाल्लाह क्लियर कर ले, इंशाल्लाह क्लियर कर ले. नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं जी फिजिक्स का सिलेबस. फिजिक्स का जो सिलेबस होता है ये अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड कम होता है. कॉन्सेप्ट इसमें कम होते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं. फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, डायमेंशंस, यूनिट्स. सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स आर लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वर्क एनर्जी पावर, वेरी इंपॉर्टेंट. काइनेमेटिक्स जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स एंड मोशन है, मोमेंटम एंड इंपल्स है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है. कैलकुलेटर बिल्कुल अलो नहीं होता. इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फ्री फॉल, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वर्क डन बाय अ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 19 नंबर पे है जी एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन फोर्सेस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट. वेट, केपलर्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. सैटेलाइट एंड ऑर्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हीट ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट. कार्नोट इंजन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, लेटेंट हीट 35 नंबर पे है, इसको भी देख लीजिएगा. 36 नंबर पे है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, वेरी इंपॉर्टेंट. वेव फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट. साउंड वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. वेव इंटरफेरेंस, रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड मिरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा पहले मुझे सुन लो या अपनी बातें कर लो. ब्लैक शिप्स, स्नेल्स का लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. लेंस ऑफ फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, गासेस लॉ, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, डाई इलेक्ट्रिक्स, energy stored in a capacitor, Ohm law, resistance and conductance, series or parallel circuits, very important. Kirchhoff law, electrical power, Joule law of heating,
electrical energy consumption, magnetic field, magnetic force on moving charges, Ampere's law, magnetic field due to current, earth magnetic field, electromagnetic induction, Faraday's law, electromagnetic waves, speed of light, electromagnetic spectrum, application of radio waves, microwaves and X-rays, photoelectric effect, very important. Einstein's theory of relativity, atomic models, radioactivity, very important. Nuclear reactions, very important. Nuclear fission and fusion, very important. Fluid statistics, Buoyancy force, very important. Archimedes का principle, very important. Bernoulli principle, very important. Surface tension, viscosity, flow rate, continuity equation, torque, moment of inertia, rotational kinetic energy, angular momentum, rotational motion equations, rolling motion, and angular velocity and angular acceleration. These are very important topics. There are 94 topics for physics. जिसने ये 94 टॉपिक्स फिजिक्स के कर लिए उसका इंशाल्लाह फिजिक्स क्लियर. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश सिलेबस. इंग्लिश एज सच पहले तो इसमें कुछ चीजें नहीं आती थी, बट अब ये सब कुछ आता है जी. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ये डिफरेंस. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल्स का यूज, टेंसेस का यूज, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट के सारे टेंसेस आपको आने चाहिए, पास्ट के सारे टेंसेस, फ्यूचर के सारे टेंसेस. सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, और कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ वर्ड्स होता है. कुछ कॉमन सिनोनिम और एंटोनियम्स ये तो पढ़ लिए. इंग्लिश के कुछ इडियम्स के मीनिंग्स आपने बताने होते हैं. फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं कुछ. उसके बाद नाउन, प्रोनाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अक्सर पूछे जाते हैं. एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स पूछे जाते हैं. पर्सनल, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पूछे जाते हैं. और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 26 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के हैं, जिनमें से अक्सर पेपर पूछा जाता है. अगर इनमें से पेपर ना आए तो मुझे पूछना आप.